हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से परिवार विपिन स्टडी क्लासेस में। मेरे प्यारे साथी, आज हम इंग्लिश की क्लास को शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपके आरंभ बैच से इंग्लिश ग्रामर को सबसे पहले शुरू करेंगे। और हम ग्रामर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे ग्रामर को लेके होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और आपको कभी भी किसी भी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप उठाओगे तो केवल आप प्रैक्टिस सेट के लिए उठा सकते हो। और हम आज इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि ये जो हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा है। सबसे पहले जान जो इंग्लिश जो हमारा है ना, इंग्लिश में टोटल होते हैं 26 लेटर्स। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26, जिसमें से हमारा 5 होता है वोवेल्स, और हमारे 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? 21 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। लेकिन ये होता है ए से लेकर जेड तक। जब पूछे कोई आपसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, तो आप बताओगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जो कि उसका पहला लेटर हमारा ए होता है और लास्ट जो लेटर है वो हमारा जेड है। लेकिन बच्चे, हम जानेंगे जो 5 लेटर्स हैं ना, वो कौन कौन होते हैं। ए होता है ई, आई, ओ एंड यू। ये हमारे 5 लेटर होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। इन सभी को छोड़ करके जो जितने भी हमारे बचते हैं, यानी जितने 21 बचे हुए हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में अंतर क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। क्योंकि तभी तो हम जानेंगे कि ए से जेड तक है तो फिर उसको स्वर क्यों कहा गया, उसको वोवेल्स क्यों कहा गया, ठीक है, उसको स्वर क्यों कहा गया, उसको व्यंजन क्यों कहा गया, इसमें अंतर क्या है, क्यों हम उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटे। तो सबसे पहले हम वोवेल्स जानेंगे। वोवेल्स क्या होता है? देखो, वोवेल्स ऐसे लेटर्स होते हैं ना, जिनको बोलने में, जिनको उच्चारण करने में, जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में हमें किसी दूसरे लेटर्स की नीड नहीं होती। यानी जब हम उसको बोलेंगे तो उसके साथ हमें कोई भी दूसरा लेटर्स उसके साथ नहीं निकलेगा। जैसे हम बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं? ए। तो जब हम ए बोलते हैं या ए का जब प्रोनाउंसिएशन होता है वो केवल ए ही निकलता है, ए। जब हम बोलते हैं ई तो केवल ई ही निकलता है। जब हम बोलते हैं केवल आई तो केवल आई, ओ और यू। ये हमारे ऐसे 5 लेटर्स होते हैं ना, जिनको बोलने में हमें किसी दूसरे लेटर्स की नीड नहीं होती। ये अपने आप में कैसे होते हैं? एकदम फ्रीडम इनको होता है, ये अपने आप से ही निकलते हैं। मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने में हमें किसी दूसरे लेटर्स की नीड नहीं होती, इसलिए इनको अलग रखा गया। और हमारा जो कॉन्सोनेंट होता है, CONSONANT, कॉन्सोनेंट, इनकी संख्या होती है 21। जब हम किसी भी कॉन्सोनेंट को बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमें जो है वोवेल्स की नीड होती है। बिकॉज हम बिना वोवेल्स के हम किसी भी कॉन्सोनेंट को नहीं बोल सकते। जैसे हमने बोला वी, तो आप देख रहे हो कि वी को बोलने में वी के साथ हमारे मुंह से ई वी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वी, ठीक है। आप इसी तरीके से बोलो सी, तो सी को भी बोलने में हमारा सी प्लस ई निकल रहा है। हम बोलेंगे यच, तो यच को बोलने में भी हमारा ए एच निकल रहा है। यानी हम किसी भी लेटर को नहीं हम बोलेंगे यल, एल बोलेंगे, एल, तो यल के साथ क्या निकला? ए प्लस यल निकल रहा है। अच्छा, हिंदी में ये एल नहीं होता। बहुत लोग क्या करते हैं? यल बोल देते हैं, यल। ये यल नहीं है, ये एल है। क्या है? एल। जैसे ये यम, जैसे लिखा है यम, तो ये यम नहीं होता। बहुत लोग यम बोल देते हैं, लेकिन ये यम नहीं, ये एम है। क्या है? एम। क्योंकि इसमें हमें क्या यूज करना है? हमें वोवेल्स यूज करना है। क्या यूज करना है? वोवेल्स। और ये हमारा इधर आ गया है कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो हमें क्या इसका प्रोनाउंसिएशन करने में हम क्या देखेंगे कि वो वोवेल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वोवेल्स होना चाहिए। यानी हम जान गए कि स्वर को बोलने में हमें किसी दूसरे लेटर्स की नीड नहीं होती। उसको हम स्वतंत्र होकर के बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है उसको बोलने में हमें वोवेल्स की नीड होती है, और बिना हम वोवेल्स की सहायता से कॉन्सोनेंट की लेटर्स को नहीं बोल सकते, ठीक है। अब हम जानेंगे वर्ड क्या होता है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है कि वर्ड क्या होता है। वर्ड इंग्लिश में आता है ना, वर्ड। एक होता है वर्ड। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे वर्ड क्या है। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द।
तो इसको इंग्लिश में इसका डिफिनेशन क्या है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर which makes a complete sense is called word. ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense called word, मतलब अक्षरों का समूह जो एक क्या करे, हम एक जो है अर्थ क्या हो उसका अर्थ निकले, अक्षरों का ऐसा समूह जो हमें कोई अर्थ को बताए, जिस लेटर से मिलकर उसका कोई अर्थ बने, कोई सेंस हमारे माइंड में बने, कोई पिक्चर बने, तो उसी को हम शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। जैसे हम लिखते हैं RAM, लिखते हैं राम, तो राम जब लिखते हैं तो ये देखो ये भी लेटर्स है, ये भी लेटर्स है, ये भी लेटर्स है, और जब इन लेटरों से मिलके जब हमारा एक शब्द बना तो निकला राम। तो राम क्या है, इसको हम पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एक पिक्चर बना, एक सेंस हमारे मन में जागृत हुआ, क्या कि एक लड़का, एक राम किसी लड़के का नाम हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी लड़के का नाम हो सकता है। जैसे हमने बोला एप्पल, APPLE एप्पल, तो इससे क्या हुआ, जब एप्पल जब हम लिखें, ये लेटर्स तो है, लेटर्स का ग्रुप है, ठीक है, एडिशन है, तो इसमें क्या हुआ, जब हम इसको लिखे या बोले तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बना, और इससे एक क्या हो गया, एक वर्ड भी क्लियर हो गया कि एप्पल कुछ होता है। लेकिन अगर यहीं पे लिख दें PA, ठीक है, ELMR, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन क्या इसका कोई सेंस बन रहा है? नहीं। तो ये हमारा वर्ड्स नहीं होगा। यानी ऐसे लेटर्स जिनका यूज करके हम कोई वर्ड बनाएं और उस वर्ड का कोई अर्थ निकले, उसका कोई सेंस हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो हिंदी में क्या कह सकते हैं कि अक्षरों का ऐसा समूह, या इसे लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बनता है और उसका अर्थ स्पष्ट होता है। क्या रहेगा? उसका जो अर्थ रहेगा ना, अर्थ स्पष्ट होता है। यानी जब उसको हम बोलेंगे तो हमारी माइंड में एक जो है पिक्चर उसका ज़रूर बनेगा, स्पष्ट होता है। ये होता है, जैसे हमने बोल दिया राम, लखनऊ, अमित सुमित, तो इससे हमारे माइंड में एक क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं हम वर्ड। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बारे में भी जान लेते हैं। देखो सेंटेंस क्या होता है, चौथे नंबर पे हमारा है सेंटेंस। तो इसका इंग्लिश में परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense a group of words which makes a complete sense is called a sentence। लिख सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। से मिलकर एक वाक्य बनता है। एक वाक्य बनता है जिसका अर्थ स्पष्ट होता है।
जिसका अर्थ क्या होगा, अस्पष्ट होता है। जैसे लिखा है, रोशनी खाना बनाती है, रोशनी खाना बनाती है, खाना बनाती है। देखो कई शब्दों से मिलकर बना है ना, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, तो कई सारे शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है और उसका अर्थ कैसा होता है, अस्पष्ट होता है। जब यहाँ पे लिखा है रोशनी खाना बनाती है, जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनता है कि रोशनी नाम की कोई लड़की होगी और वो क्या करती है, खाना बनाती है। तो सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है और उसका अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। अगर और उनके देखो जो वाक्य में रखे गए शब्द ना अलग अलग होते हैं, देखो ये भी अलग है, ये भी अलग अलग, ये भी अलग है, और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं और इन्हीं कार्यों के अनुसार इनको 8 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्दों का भेद, इनके कार्यों के अनुसार, इनके कार्यों के अनुसार इनको 8 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अब हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है और उसके नाम क्या क्या हैं, और इसी को पढ़ने के बाद हम अपने क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। बाकी आप इसका नोट्स बनाना, रिवीजन करना, फिर हम इसका अगले वीडियो में इसके आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है हमारा 8 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा एडवर्ब होता है, पांचवा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और 8वां हमारा होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इसकी हिंदी लिख के, आपका होमवर्क यही है कि आप ये नाउन के जितने भी पार्ट हैं, आठों पार्ट को आप लिखोगे और उसकी हिंदी लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि भैया नाउन की हिंदी ये होती है, प्रोनाउन का ये, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के हिंदी आप लिखोगे और बताओगे कि ये होता है। ठीक है, आपका ये होमवर्क है। तो मिलते हैं हम कल, और हम जानते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन को हम किस तरीके से पहचानेंगे, इतनी अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे कि नाउन को फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैं आपको जादुई भाषा में पढ़ाऊँगा, इतना ट्रिक बताऊँगा, थाली और बर्तन का प्रयोग करके समझाऊँगा कि आपको ऐसे देखते ही बता दो कि भैया कि ये जो है हमारा इस तरीके से ये वाला नाउन है। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन के साथ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।